सो गाइज आज की मेरी वीडियो होने वाली है अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्हाट एग्जैक्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अबाउट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो एक क्लाइंट सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो एक पेशेंट को हेल्थ और वेलबींग प्रमोट करता है और जो भी उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको दोबारा से उसकी उस चीज़ में वापस लाने में हेल्प करता है। तो जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो हमारा है 4 इयर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 5 इयर्स। तो ये अभी जो मैं परस्यू कर रही हूँ ना, ये अभी तो हमारी इंटर्नशिप 6 मंथ की होगी, लेकिन जो मेरे बाद के बैच के बच्चे आएंगे उनकी इंटर्नशिप होगी 1 ईयर की। तो बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इसका कोर्स ड्यूरेशन है टोटल 5 इयर्स। और बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि मैम हम बीओटी वाले डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप सफिक्स डॉक्टर लगा सकते हो। आप अपना नेम ओटी, देन इसके बाद आप अपना सफिक्स लगा सकते हो डॉक्टर। वो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल क्या होता है। तो देखो, आप हर चीज़ के लिए तो आप सर्जरी डॉक्टर के पास दिखा लोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसे क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, यानी उसकी पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो गया है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम बेसिकली यही होता है कि क्लाइंट का मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना, जो वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपनी चीज़ों पे अपने काम पे वापस नहीं जा पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है और अगर वो स्कूल की टीचिंग प्रोफेशन में है, वो सर्जरी के थ्रू रिहैबिलिटेशन के थ्रू ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वापस से वो अपनी चीज़ों पर उसी काम पर वापस जाना, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को चीज़ों को करना बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, उसे पैरालिसिस हो गया, तो अपनी वो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ चाहे कॉम्बिंग करना हो या टूथब्रश करना हो, वो नहीं कर पाएगा। तो हम एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाते, ताकि वो अपनी लाइफ की चीज़ें अपने इंडिपेंडेंटली कर सके और उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े, किसी भी अननेसेसरी पैसिव इंस्ट्रूमेंट की। तो मैं अभी खुद सेकंड ईयर में हूँ, तो मुझे क्लिनिकल इतना एक्सपोजर नहीं है, बट ये सारी चीज़ें जो मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ इस चीज़ के बारे में, जो मुझे अपनी फैकल्टी टीचर्स एज वेल एज मुझे अपने सीनियर से पता चल रही है, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि बहुत से बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे, वो नीट के ही बच्चे होते हैं मैक्सिमम, तो उन्हें नहीं समझ में आता। क्योंकि मैं खुद भी इसी चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप बीपीटी कर लेते हो बिकॉज आपको नेम के आगे डॉक्टर चाहिए रहता है, आप नीट की तैयारी के बाद आते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, बट लोगों को बीओटी के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक बेसिक रिव्यू दे रही हूँ कि आप इस कोर्स के बारे में, क्योंकि ये नया प्रोफेशन है, तो लोग इतना इस अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन को इतना नहीं जानते, ताकि इसके थ्रू आप अपना डिफ्रेंशिएट कर पाओ एग्जैक्टली कि फिजियोथेरेपी क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। तो अभी जैसे आई हैव टोल्ड यू गाइस कि अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो अभी हमें वो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ताकि थर्ड ईयर में जो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेगी हॉस्पिटल्स में, पोस्टिंग्स हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है और बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में लगती है। अभी हमें हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है और थर्ड ईयर में हम यही सारी चीज़ें जो हम अभी सीख रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बट आई थिंक बहुत से लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में एक्जैक्टली नहीं पता, और बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेकंड ईयर स्टूडेंट, आई थिंक मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट इसका एक बेसिक रिव्यू दूँ, ताकि जब आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे पर्टोनिप सीईटी का, तो आप एक एग्जैक्टली आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आप बीपीटी लो या फिर आप बीओटी लो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप एंड करियर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपनी इंटर्नशिप करोगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हो, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,000, ठीक है, पर मंथ। आपकी 6 महीने पोस्टिंग्स लगती है बाहर हॉस्पिटल्स में। और जैसे आपने बैचलर्स कर ली, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स का प्रोग्राम आपका 2 इयर्स का होता है और मास्टर्स आप बहुत सारी ब्रांचेस में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स है, जेरियाट्रिक्स है और न्यूरो है, तो बहुत सारी ब्रांचेस है। और इसका स्कोप ये है कि आप एज अ टीचिंग हेल्थ केयर प्रोफेशन में आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो, यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग प्रोफेशन कर सकते हो, और आप एनजीओ में जा सकते हो, आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपका इसका स्टार्टिंग सैलरी भी 40 to 50,000 आपका अच्छा होता है। प्लस हमारे कॉलेज का ओटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में। अभी ये बहुत ग्रोइंग हेल्थ केयर प्रोफेशन है, लोग इतना नहीं जानते, पर ट्रस्ट मी, आप एक बार इस फील्ड में आओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि एट द एंड आपको यही चाहिए कि आपकी वजह से कोई डिसेबल्ड इंसान है तो वो वापस अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर सके और अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और आप एनजीओ में भी काम कर सकते हो, आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, क्योंकि बहुत सारी ओटी में ब्रांचेस है जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। आप टीचिंग प्रोफेशन में भी काम कर सकते हो, और पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक के स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल्स है, लेप्रोसी के हॉस्पिटल्स है। तो ये इसका स्कोप है। तो अगर आपको एक मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि एग्जैक्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को ऐसे कमेंट कर सकते हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।